बली किट्टे विरादे। तंग बली किट्टे विरादे। तंग बली किट्टे विरादे। तंग बली तंग बली सो जाओ। किट्टे विरादे। तंग बली किट्टे विरादे। किट्टे विरादे। तंग बली तंग बली किट्टे विरादे। तंग बली किट्टे विरादे। तंग बली किट्टे विरादे। हे देवा, चिल्लर छाप तो ये बचपन से ही था। पता नहीं इसके अंदर साउथ के थके हुए एक्टर की आत्मा कहाँ से आ गई। इसके मुंह से तो हिंदी तक नहीं निकलती। पता नहीं ये तमिल और तेलुगु कैसे बोल रहा है। फर 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 क्या होगा भगवान, पता नहीं कहाँ फंस गए। एक मिनट, कहीं ये सच में कोई बड़ी फिल्म तो नहीं कर रहा? अच्छा बेटा, तो ये बात है। तो अब ये चिल्लर छाप मुरारी हीरो बनेगा। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। ला, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। मुझे तो लगा तुम वर्कआउट करने जाओगे, मगर तुमने तो नहा भी लिया। वाओ, दैट्स ग्रेट। वैसे वीनू, मैं सोच रही हूँ आज शाम को ना कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। क्यों ना मूवी देखने चले? हाँ बोलो, अरे कुछ बोलो तुम। तुम कौन हो? मैडम जी, वो हम तो सिलेंडर रिपेयर करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा गैस सिलेंडर तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें किसने बुलाया? हम तो बस वो रूटीन चेकिंग के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। गौरी, जी चाची जी। तुम यहाँ? शंकर तुझे आवाज दे रहा था। पर चाची जी मैं खाना बना रही थी। हो सकता है शंकर को किसी चीज की जरूरत हो। जा जाके देख ले, छोड़ दे खाना। अच्छा ठीक है। देख, काम ठीक से हो जाना चाहिए। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जी मैडम। तुमने मुझे बताया ही क्यों नहीं कि तुम हो? तुमने मुझे बोलने ही नहीं दिया। मेरे चेहरे पे टाल था। वो दरअसल मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था गर्म, तो मैं यहाँ नहाने के लिए आ गया और फिर यहाँ बैठ के बाल सुखाने लगा। लेकिन तुम मुझे बता तो सकते थे ना। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ
मेरे ये छोटे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? बिल्कुल विन जैसे। सिद्धि, मेरा प्रोटीन शेक लेके आना। वीनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैं पूछ रही हूँ कि आज तुम गार्डन में वर्कआउट। प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक। वीनू, वीनू, ये क्या मजाक है? तुम यहाँ पर कब आए वर्कआउट करने? मुझे लगा तुम अपने कमरे में हो। तो क्या हुआ, मैं तो बस वैसे वर्कआउट करने के लिए आ गया था। लो, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी और तू यहाँ है। अब इन्हें मुझसे क्या चाहिए? क्यों माँ, आप मुझे पूरे घर में क्यों ढूंढ रही थी? अरे मैं ये बताने के लिए ढूंढ रही थी कि बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का महाराष्ट्रियन खाना खाए। बल्कि शंकर भी कह रहा था कि सिद्धि से कहो कि आज महाराष्ट्रियन खाना बना दे। तो हम चाहते हैं कि आज किचन तू संभाले। वांग्याची भाजी, वरण भात आणि शिरा, ठीक है ना? और सुन, बिल्कुल वैसे बनाना जैसे जैसे तेरी आई सविता बनाया करती थी, ठीक है? क्या बात है, ऐसे खाने का नाम सुन के ना मेरे मुंह में पानी आ गया, सच्ची बता रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं ना खाना खा के ही फिर शूट पे जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं बना देती हूँ, बना देती हूँ। क्या हुआ, ये बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? कुछ नहीं माँ, मैं कमरे में नहीं था ना, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गई हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ। एक मिनट, कौन हो तुम? और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? और यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? वो हम प्लम्बर है। इसी घर से कॉल आया था कि वो किचन का नल लीकेज था, तो हमने ठीक कर दिया। किचन का नल? किचन का नल तो बिल्कुल ठीक था। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही शक कर रही हूँ। खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, वरना देरी हो जाएगी। काम हुआ ठीक से? तेरी आत्मा को शांति मिले सिद्धि, समझ लगा? तू सोच रही होगी ना कि मुझे अचानक ऐसे क्या हो गया जब मैं तुझसे खाना बनवा रही हूँ, तुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यही
यही सोच रही थी मैं कि जो लड़की आपको इतनी तकलीफ पहुंचाती है, जिसे आप प्यार से बात नहीं कर सकती, जिसकी तरफ देख नहीं सकती, उसके हाथ का खाना कैसे खा सकती? क्या है ना, कभी कभी दुश्मन की भी कुछ कुछ बातें प्यारी लगती हैं। अब देखना, सविता कितना अच्छा खाना बनाती थी, और तू उसकी बेटी है, मेरी बहू है, तो एक सास होने के नाते इतना तो हक बनता है ना मेरा कि मैं तुझे खाना बनाने के लिए कह दूं। सास का सिर्फ हक नहीं, फर्ज भी होता है। और अपने बहू के सुहाग को नुकसान पहुंचाने को आप फर्ज समझती है, तो अपना फर्ज आप बखूबी निभा रही हैं। चलिए, अब मुझे बहुत सारा काम है, आप जा सकती हैं। तुम मुझे कितना अच्छे से जानती है ना सिद्धि, यहाँ तक कि मेरे सपने में भी झांक लेती है, लेकिन मेरे सपने में आकर मुझे परेशान भी करती रहती है। लेकिन अब तो तू सपने से भी जाएगी और हकीकत से भी। बस अब इस सिलेंडर के साथ साथ तू भी जलकर राख हो जाएगी, समझ लगा? आज तो मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा और सबको ये बस एक एक्सीडेंट लगेगा। अब जल्दी से एक मीठा सा धमाका होगा और फिर सब कुछ खत्म। मेरी सिद्धि को अगर कुछ हो जाता तो? अभी तक ये सिलेंडर फटा क्यों नहीं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ, विन ने बताया था कि तुम कुछ अच्छा खाने का बनाने जा रही हो, तो मैं बस वही देखने आया था। हाँ, लेकिन अब तक बना नहीं है। जब बनेगा तब देख लेना। रुद्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू हट वहां से, हट! मैं कहती हूँ हट वहां से। वो मैं सत्यानाश हो! अरे इस नासपेटे ने तो खुद ही आग बुझा दी। अब मैं क्या करूं? मतलब ये सब माँ का प्लान था, सिद्धि को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ है? वो रुद्र के पास वो चूहा दिखा। मुझे चूहे से बहुत डर लगता है सिद्धि, इसलिए रुद्र तू जल्दी से हाँ मेरे कमरे में, मुझे तुझसे कुछ काम है। गया, लगता है चूहा गया। हाँ। एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर।
ये रुद्र कहाँ चला गया? और तेरी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अरे तू यहाँ मेरी मदद करने आया है या फिर मुझे तकलीफ पहुंचाने? तुझे जरूरत क्या थी किचन में आने की? मैं कान बंद करके उस धमाके की आवाज सुनने के लिए तरस रही थी, लेकिन उस धमाके का तो तमाशा बन गया। जलना था उस करमजली को और तू यहाँ खुद को जला के बैठा है। समझ में नहीं आता तुझे? वैसे क्या देख रहा है मेरी तरफ? पता नहीं किस देवता से अपना भाग लिखवा के लाई है। कितनी भी कोशिश करो मारने की, कितनी भी, मरती ही नहीं है। चला के मारने का, लेकिन नहीं, मेरा ही बेटा मसीहा बन के बीच में आ गया बचाने। कहाँ उसे मारने का जश्न मनाना था और कहाँ अपने बेटे के जख्मों पे मरहम लगा रही हूं बैठ के। अरे ये क्या कर रहा है तू? अच्छा, तो तूने सिद्धि को सिलेंडर के धमाके से मारने की साजिश रची थी और इसीलिए आज अचानक तुझे सिद्धि के हाथ का खाना खाने का मन करने लगा, है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे उसके हाथ का छुआ खाना भी मुझे पसंद नहीं, बनाया हुआ तो दूर की बात। मैंने ये प्लान इसीलिए बनाया था ताकि वो किचन में जाए और जलकर मरे। लेकिन तूने वहां भी दूध में नींबू निचोड़ दिया। तंग आ गई हूं मैं तुझसे, तंग आ गई हूं। मेरी सिद्धि को आग से जला के मारने की सोचने वाले को भी मैं जिंदा जला दूंगा, मार दूंगा। रुद्र, ये क्या कर रहे तू? रुद्र, नहीं, रुद्र रुक, देख, रुद्र पूरा घर जल जाएगा। रुद्र मेरी बात मान। नहीं, नहीं, रुद्र। अगर मेरी सिद्धि के बदन पे एक भी खरोच आई ना तो उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, मैं जला दूंगा। रुद्र क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया? हाँ हूं मैं पागल हूं। मैं सिद्धि के प्यार में पागल हो चुका हूं, इतना पागल हो चुका हूं कि मैं सिर्फ सिद्धि को प्यार करता हूं और सिद्धि सिर्फ मेरी है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अगर किसी ने उसे फूल से मारने की भी कोशिश की ना तो मैं फावड़े से काट दूंगा, उसे मार दूंगा। रुद्र हूं मैं, किसी का कुछ नहीं लगता, लेकिन जिस पर मेरा दिल आ जाए ना तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ये बात अपने दिमाग के साथ साथ अपनी आत्मा में भी बिठा ले, समझी तू? रुद्र मेरा बेटा और उस सिद्धि से प्यार? नहीं नहीं, रुद्र, रुद्र, रुद्र क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है तू? उससे प्यार करता है? उस सिद्धि से तू प्यार करता है? ऐसा क्या देख लिया तूने उसमें? हाँ, पूछ रही है ना तो सुन। कुछ फूल कुचले जाते हैं, कुछ फूल चढ़ाए जाते हैं और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सजाए जाते हैं। और सिद्धि वो सजाने वाला फूल है जिसे मैंने हमेशा सजा कर रखा है। जब मैंने पहली बार सिद्धि को देखा था ना तो मुझे लगा था कि मैंने आज तक जितनी भी सांसें ली है सब बेकार है, क्योंकि सांस तो वो है जो सिद्धि के आसपास ली जाए, सिद्धि के करीब ली जाए। मैं जिस दिन जेल की कैद से निकला था ना उसी दिन सिद्धि की गिरफ्त में आ गया था और अब मेरा सब कुछ वो ही है। सब कुछ सिद्धि ही है।
सब कुछ